अस्सलाम वालेकुम। JTT में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं आपको करेले बनाने का तरीका सिखाऊंगी। अच्छा, करेले जो हैं बाज़ का ये बहुत इशू होता है कि ये कड़वे पकते हैं, लेकिन मैं आपको जिस मेथड से मैं बता रही हूँ, अगर आप इसी मेथड के ज़रिए आप अपने करेले पकाएंगे, यकीन जाने जिनको करेले पसंद है और उनका इशू कड़वा होने का है, यकीन जाने इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनको बहुत ही पसंद आएंगे। और मैं आज चिकन करेले बना रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन लेना है। और चिकन की, अच्छा ये देखें, मैंने चिकन करेले में हमेशा नॉर्मल ही बोटी अच्छी लगती है, तो आप नॉर्मल साइज़ की बोटी कर लें और इसको आपने ऐसे आपने डाल देना है बर्तन में। आपने चिकन के अंदर ये जो मैंने प्याज काटे हुए हैं, आपने इसी प्याज में से आपने थोड़े से प्याज लेके आपने इसके अंदर डाल दिए। ठीक हो गया। अब आपने ये जो मैंने टमाटर काटे हुए हैं, आपने इनमें से लिया थोड़ा सा टमाटर और इसके अंदर आपने डाल दिए। ठीक हो गया। अब आपने थोड़ा सा ऑयल, आप बिल्कुल 1 चम्मच या 2 चम्मच के बराबर आपने ऑयल डालना है। चिकन में से अपना ही पानी निकल आता है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये खुश्क ज़्यादा हो गया चिकन या नहीं पानी निकला, आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ताकि जो साथ ही इसके खुश्क हो जाए। जैसे ये भुना हुआ चिकन बनाना है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ ये डाला है प्याज, टमाटर थोड़ा सा, और ये लहसुन जो है ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके साथ इसमें हल्दी, सुरख मिर्च थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी मकदार में आपने नमक, बिल्कुल चुटकी भर नमक डालना है और चुटकी भर ही सुरख मिर्च डालनी है, चुटकी भर ही हल्दी डालनी है। इसके बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना, जो कि इसके अंदर अच्छे से गल जाए। अच्छा ये देखिए, अब मैंने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च सब कुछ डाल दिया है, लेकिन सब चीज़ें चुटकी चुटकी बराबर डाली हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला, इसका पानी भी देखिए निकल रहा है। अब आप इसको कवर कर देना, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई में आपने ऑयल डालना है। अच्छा, मेरे जो चैनल पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये घरेलू रूटीन है, मसलन जो नेचुरल चीज़ें जो घर में आम मैं कर रही होती हूँ, मैं कोई स्पेशल वीडियो के लिए नहीं बना रही होती, क्योंकि ये चीज़ें मैंने घर में बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बता रही होती हूँ। जब कभी बनाती हूँ तो मैंने जिस तरीके से बना के आपको बता रही होती हूँ, यकीन जाने ये करेले मैंने बहुत दफ़ा इस तरीके से बनाए हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। इनमें मेन चीज़ जो होती है, मेरी कोशिश तो है मैं आपको सारी बात पूरी बताऊँ। अब ये देखें, जो करेले ये आप देख रहे हैं, ये खुश्क हैं। मैंने इनको जब काटा है, मैंने काटते हुए इनके ऊपर से जो छिलका होता है वो मैंने उतारा है, जो कि आप देखें ये बूंदी की शक्ल में, ये देखें ये छिलका मैंने उतार लिया, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं है, ठीक है। अब ये जो करेले हैं मैंने इसे उतार के ये अलग करेले और वो जो छिलका है उसके ऊपर मैंने साल्ट नमक लगाया है। नमक लगा के आधा घंटे के लिए तकरीबन मैंने छोड़ दिया है। और आधे घंटे के बाद इसको आपने अच्छे से निचोड़ना है। आप कोई ज़रूरत है, बाज़ औरतें ख़वातीन रखती हैं धूप में, तो धूप में रखने का यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है कि कड़वे पकेंगे। आप इनको जब आधा घंटे के लिए नमक में छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका जो सही इसको अच्छा बनाने का जो तरीका है, इसके अंदर से पानी निकालना है। आप इनको दबा दबा के इसको आपने दबा दबा के अच्छी तरह से इसमें से आपने पानी निकाल लेना करेले का। जब निकल जाएगा नमक वाला पानी, उसके बाद आपने सादे पानी के साथ करेलों को अच्छे से वॉश करना है। इतने अच्छे से वॉश करें कि इसके अंदर से जो नमक लगा हुआ है वो निकल जाए, ठीक है। और आपने जब पानी से नमक निकल जाए, मसलन धुल जाए अच्छे से, इसके बाद भी आपने इसको अच्छे से निचोड़ना है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है, ठीक है। ये आपने फिर अच्छे से निचोड़ लेना है। और ये जो मैंने प्याज काटे हुए हैं, प्याज को भी आपने काट के पकाने से पहले ही आपने इसको किसी बास्केट में डाल देना, ताकि इसका भी पानी अच्छे से निकल जाए और ये दोनों चीज़ें ड्राई खुश्क हो जाएं। और ऑयल हो गया है गरम, और अब हमने ये जो है खुश्क इसके अंदर हमने डाल देना। वैसे तो आप डालने से पहले भी एक बार ट्राई कर लें, अगर पानी कोई रह गया तो वो भी निकल जाए। आप चाहते हैं इसमें से बीज अलहदा करना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप बीज साथ ही रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीज ज़्यादा, मसलन ये मेरे बहुत नरम से करेले थे, लेकिन अगर बीज हार्ड हों तो आप इनको, मसलन ये जो मैंने छिलके उतारे इसके साथ आपने रखना है बीजों को। अगर आप साथ ब्राउन करेंगे तो वो कड़वे हो जाएंगे बीज। मेरे बीज बहुत नरम है, इसलिए ये साथ ही काट के हुए मैंने डाल दिए, आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जो हार्ड बीज होते हैं वो साथ नहीं डाले जाते, बाज़ लाइक नहीं भी करते, तो आप ना बीज डालें,
तो जनाब मैंने छील के करेले बताया है आपको बनाना। मेरी कोशिश होती है मैं अपनी जो भी बना रही हूँ उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकूँ। इसलिए करेले अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा ये देखें, अब आपने ये करेलों को इसके अंदर डाल के आपने वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच हिलाते रहना है। बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं छोड़ना कि इनको डाल दें और एक तरफ से ये ब्राउन हो जाए दूसरी तरफ से वैसे ही रहें, बिल्कुल भी नहीं। आपने ऑयल के अंदर डाल के इनको अच्छी तरह आपने इनको हिलाते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से हर तरफ से ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। और आपने सुर्ख करेले नहीं, ये मसलन ये ग्रीन ग्रीन है ऐसे भी ना हो, बिल्कुल डार्क भी नहीं काट लेने, लेकिन आपने देखना जब इनका कलर ब्राउन हो जाए तो आपने फिर इनको उतारना है, ठीक है। ऑयल ये ऐसे नहीं है कि आप इतने ही ऑयल में करेंगे, आप ऑयल थोड़ा भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये आस्ता आस्ता ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के सब्ज़ से मसलन इस तरह अगर आप ये कहेंगे कि अगर हो गए हैं तो आप थोड़े बहुत इस तरह के निकाल लेंगे तो ये जो है ये आपके कड़वे बनेंगे, ठीक है। इनको ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है और जलाना नहीं, ब्राउन करना है आपका, ये ब्राउन करना ही असल में। अच्छा अब ये जब थोड़े बहुत इस तरह के हो जाएंगे तो हम फिर इसके अंदर वो गुड़ डाल देंगे, लेकिन वो जो मैंने छिलके उतारा बूंदी टाइप जो इसका ऊपर से छिलका उतरता है, लेकिन सबसे पहले आपने इसको ब्राउन करना और इतने ऑयल में इसको नहीं डालेंगे। आप सबसे पहले ऑयल कम करेंगे, इसके बाद क्योंकि जब हम वो छिलका इसके अंदर डालते हैं तो ऑयल में वो सारा मिक्स हो जाएगा। अगर इतने ऑयल में आप डालेंगे तो आपने इसका ऑयल कम करना है और फिर आपने वो छिलके जो है इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है और आपने इसका ऑयल कम कर लेना, ठीक है। आपने इसमें से ऑयल निकाल लेना है। आँच हल्की कर लें और इसका सारा ऑयल इस तरह निकाल लें। अच्छा ये देखें अब तकरीबन ये हमारे पूरी हांडी का है ऑयल। अब हमने इसमें ये डाल दिया, ठीक है। इसमें ये हमने डाल के और अब हमने इसको भी ब्राउन करना है। ये करेले अभी सब्ज़ कलर के हैं, ये देखिए अभी करेले सब्ज़ कलर के हैं। हमने सब्ज़ नहीं इनको रखना, हमने इनको ब्राउन करना है। और साथ में ये अब डाल दिया मैंने इनसे ऊपर से जो उतारा हुआ छिलका था। अब ये साथ दोनों चीज़ें एक साथ ब्राउन हो जाएंगी और ये आपने इतना ऑयल रहने देना ताकि जितना आपको पूरी हांडी में मतलब ठीक हो। ये अब पूरी हांडी का ऑयल है। अच्छा ये देखिए हमारे ये ब्राउन हो गए हैं और आपने जो चिकन है उसका मसाला तैयार करना है। और ये देखिए ये माशाल्लाह हमारा चिकन भी भुना हुआ तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर वो सारे मसलन करेले जो हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने, या आप चाहें तो इसको उसके अंदर ऐड कर दें, बर्तन आप अपनी पसंद कर लेंगे। और ये देखें जनाब ये जो टमाटर है, टमाटर अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें, ये देखें मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी काटी हैं ताकि अगर किसी ने निकालनी हो तो ईज़िली निकाल लें, बाज़ को नहीं भी लाइक होती, तो इसलिए ये डाल दें। और इसके अंदर वो करेले डालेंगे और साथ में ही हमने अब प्याज डालना है, साथ में हमने नमक मिर्च हल्दी डालनी है। ये जनाब अब हमने करेले भी डाल दिए हैं। अब हमने इसमें प्याज डालेंगे। ये लीजिए अब प्याज भी डाल गए, करेले प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च हमने चिकन के अंदर डाल दी। अब हमने नमक मिर्च और हल्दी डालें। नमक आपने देख के डालना है क्योंकि करेलों में नमक हम ऑलरेडी लगा होता है। नमक बहुत लाइट डालें, जब ये आधे पक जाएं तब आप इसका नमक चख लें, फिर बाद अगर कम हो तब आप डालें, ठीक है। आप शुरू में नमक ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने चिकन में भी थोड़ा बहुत नमक डाला है, इसलिए आप अपने मुनासिब तरीके से मसलन जितने ये हों करेले वगैरह सारी चीज़ों के हिसाब से नमक मिर्च डालिएगा। अच्छा जी ये देखिए अब मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी भी डाल दी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना, अच्छे से मिक्स करके आपने हल्की आंच पे इसको दम दे देना है। आपने तेज़ आंच पे इसको नहीं बिल्कुल भी पकाना, आपने हल्की आंच का दम दे देना तकरीबन आधे घंटे का। ये देखें ये अब मैंने मिक्स कर लिया, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, करेले गोश्त टमाटर प्याज और सब्ज़ मिर्च। माशाल्लाह आप देख रहे हैं माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। मैं कह रही हूँ जिनको नहीं भी लाइक वो भी एक बार ये ट्राई ज़रूर करें और ज़रूर बना कर खाएँ, ठीक है। और अब हमने इसका दम दे देना। दम मैंने आपको बताया है कि तकरीबन आधे घंटे का आपने दम इसको देना है।
अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारे दम के बाद ये देखिए करेले, इनका ऑयल निकल आया और करेले तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना आधे घंटे से ऊपर 10 मिनट और भी दम लगाया। आपने भी देख लेना है कि आपका मसलन करेलों को दम की कितनी ज़रूरत है। और लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बेस्ट मैंने आपको तरीका बताया, इसी तरीके से आप बनाएँ। ये ले हमारे माशाल्लाह मज़ेदार करेले तैयार हैं। आप इस तरीके से बनाएं। इसके साथ लस्सी, चाहे आप दूध की या चाहे दही की बनाएं, लेकिन लस्सी ज़रूर पिएं। माशाल्लाह ये बहुत मज़े के हैं। अच्छा, आपने अपने हिसाब से अपने मिर्चें डाली हैं। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, मैंने ये मिर्चें वगैरह मिसल 2-2 पीस करके डाल लें। और आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी खाने हो तो ये आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल लें। मैं माशाल्लाह ये जो मेथड आपको बता दिया है, इससे आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये कभी भी कड़वे नहीं पकेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।